हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के संडे फॉर सी सेट सेशन के अंदर। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। देखो, आई एम श्योर आप लोगों ने जब छोटी क्लासेस पढ़ी थी तो एचसीएफ एलसीएम आप लोगों ने खूब पढ़ा था उसके अंदर, है ना। बट यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार बच्चे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के होते हैं एचसीएफ एलसीएम के, पर कई बार उनको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज के सेशन के अंदर सबसे पहले तो हम ना मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एचसीएफ होता क्या है, एक एलसीएम होता क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। अगर मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हम हर साल यूपीएससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको भी हम आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये जो पीडीएफ होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, देखो ना, बच्चे ना इस चैप्टर को पढ़ भी लेते हैं, पढ़ने के बाद भी एक दिमाग में उनके डाउट आता है कि सर मुझे यही समझ नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन में एचसीएफ लेना है, कौन से क्वेश्चन में एलसीएम लेना है। एंड इसका कारण पता क्या है, देयर इज अ बिग रीजन बिहाइंड इट, कि बच्चों को कभी ना कॉन्सेप्चुअली सिखाया ही नहीं जाता कि एचसीएफ का मतलब क्या है और एलसीएम का मतलब क्या है। ट्रस्ट मी, आज के लेक्चर के बाद अगर आपने ढंग से इस लेक्चर को देखा, कभी आपको क्वेश्चन में ये सोचने में दिक्कत नहीं आएगी कि भाई इसका एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं। आपको उसका मीनिंग समझ आना चाहिए। अगर आपको मीनिंग समझ आएगा ना तो एचसीएफ एलसीएम के सारे क्वेश्चन आप पक्का ही करेक्ट करोगे, ये मेरी गारंटी है। बट द कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज आपको अच्छे से लेक्चर को समझना है, सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी ये चीज हो पाएगी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि वैसे ही मैं देखता रहूं जैसे हजारों यूट्यूब पे वीडियोस हैं, तो भाई फिर एग्जाम टाइम में फिर यही सोचोगे कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम। मीनिंग अंडरस्टैंड समझ आ गया उसका तो अपने आप क्वेश्चन निकलने स्टार्ट होंगे। पहली चीज तो ना बिल्कुल कंसेप्चुअली बिल्कुल तोड़ के मैं पढ़ाता हूं, अंडरस्टैंड करना। जैसे ना आपने लोगों को मैंने ना यूट्यूब पे आई थिंक 2 या 3 हफ्ते पहले एक टॉपिक पढ़ाया था रिगार्डिंग फैक्टर्स और मल्टीपल्स। आपने सुना भी होगा, नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा बता भी देता हूं। जैसे ना अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मुझे 6 के फैक्टर्स बता दो। क्या बता दो? 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है। 6 के फैक्टर्स का मतलब बहुत ही सिंपल सा है। 6 के फैक्टर का मतलब ये है कि यार ऐसा कुछ है, लेट्स से आप 6 को डिवाइड कर रहे हो x से, तो ऐसा कोई नंबर बताओ, x की ऐसी वैल्यू बताओ कि सब कुछ डिवाइड होने के बाद एंड में जो रिमाइंडर आए वो रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाए। ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे? ऐसे नंबर्स होते हैं आपके 1, 2, 3 एंड 6। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है आपके 6 का, क्योंकि नोटिस करो, अगर आप 6 को डिवाइड कर रहे हो 1 से तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0। 2 से डिवाइड कर रहे हो 6 को, तब भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0। 6 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0। 4 या 5 से करोगे तब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसलिए 4 और 5 आपके रिमाइंडर, सॉरी 4 और 5 आपके फैक्टर नहीं होंगे। आई होप यहां पे किसी को कोई समस्या नहीं है ना। हालांकि ये चीज मैंने पहले भी पढ़ा रखी है आपको, बट फिर भी जस्ट एज अ रिकैप मैं आपको बता रहा हूं कि फैक्टर इसके क्या होंगे। 6 के 4 फैक्टर हमें देखने को मिलेंगे, 1, 2, 3 एंड 6। 6 से ऊपर कोई फैक्टर नहीं होगा, नहीं। 6 से ऊपर आप 7 से थोड़ी डिवाइड कर पाओगे 6 को, या 8 थोड़ी कर पाओगे, है ना। तो फैक्टर ये सब होंगे 1, 2, 3 एंड 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को मल्टीपल पता है? मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल कुछ नहीं होता। मल्टीपल मतलब 6 का टेबल पढ़ना है। हमें क्या करना है? 6 का टेबल पढ़ना है। तो 6 का टेबल पढ़ो। 6 का टेबल क्या होगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरह से। ये सब क्या है? ऑल ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6। तो पहली कंफ्यूजन क्लियर हुई। फैक्टर एक अलग चीज है, मल्टीपल एक अलग चीज है। मल्टीपल मतलब उसका टेबल, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12, जैसे आप बचपन में करते थे ना, तो ये सब मल्टीपल्स होते हैं 6 के। 6 का फैक्टर मतलब 1, 2, 3 एंड 6। अब अंडरस्टैंड करो, ये नंबर था ना 6, इसका हाईएस्ट फैक्टर, मतलब हाईएस्ट फैक्टर नहीं, इसका फैक्टर मैक्सिमम क्या हो सकता है? इसका मैक्सिमम फैक्टर ये खुद ही हो सकता है। 6 से ऊपर जा ही नहीं सकता इसका फैक्टर। और इसका अगर मैं मल्टीपल की बात करूं तो मल्टीपल में सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आएगी? वो 6 ही आएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से 12 की बात कर रहा हूं। तो कोई आपसे पूछे भाई 12 के फैक्टर्स बता दो, तो क्या आएंगे 12 के फैक्टर्स? आप बोलोगे सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। यही वो नंबर्स हैं जो जब 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो जब 12 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 आए, है ना।
और हमने ये चीज अंडरस्टैंड भी करी, हमने ये चीज यहां पर अंडरस्टैंड भी करी कि आप नोटिस कर भी सकते हो कि किस तरह से जो फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू थी वो 12 ही हो सकती है। और अगर आपसे पूछे कि 12 के भाई मल्टीपल्स बता दो, तो मैं क्या कहूंगा वहां पे, मैं कहूंगा 12 के मल्टीपल कुछ नहीं, 12 का टेबल ही तो पढ़ना है, 12 का टेबल हमें आता है ना, 12 का टेबल हमें आता है। तो इस तरह से हम किसी नंबर के फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, मल्टीपल्स भी लिख सकते हैं। फैक्टर्स के लिए और पढ़ना है तो मैंने अलग से आई थिंक कुछ 40-45 मिनट का एक वीडियो और बनाया हुआ है, प्लीज सर्च कर लेना, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स PW ओनली IAS, आपको मिल जाएगी मेरी वीडियो, ठीक है। तो ठीक है, ये समझ आ गया फैक्टर के बारे में, ये आ गया मल्टीपल के बारे में, दोनों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। अब नोटिस करना, अब दोनों को कंबाइन करते हैं। जैसे मैंने 6 के फैक्टर्स आपके सामने लिखे थे, अंडरस्टैंड करना, मैंने 6 के फैक्टर आपके सामने लिखे थे, क्या थे, 1 2 3 एंड 6। और मैंने आपको 12 के फैक्टर्स भी निकाल के दिए, क्या थे, 1 2 3 4 6 एंड 12। राइट राइट राइट, ये क्या है, ये 6 के फैक्टर्स हैं और ये हैं 12 के फैक्टर्स। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अब मैं ना एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एक वर्ड नहीं बल्कि 3 वर्ड्स हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक चीज बताओ, क्या आपको फैक्टर का मतलब पता है? हाँ भाई बिल्कुल पता है, ये 12 के फैक्टर्स हैं, ये 6 के फैक्टर हैं, तो फैक्टर का मतलब बिल्कुल पता है। अब आपको कॉमन का मतलब पता है, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉमन? कॉमन मतलब जो सब में आता है, विच इज कॉमन टू एवरीवन, है ना। और हाईएस्ट का मतलब भी पता है, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा वाली चीज। तो मुझे बताओ, मैंने आपके सामने फैक्टर्स लिख दिए, अब आपसे कोई पूछे यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताओ किसका, 6 और 12 का, तो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने फैक्टर्स लिख लिए, अब मुझे बताओ इनमें कॉमन क्या क्या आया। आप बोलोगे सर 1 कॉमन है, बिल्कुल, 2 कॉमन है, बिल्कुल, 3 कॉमन है, बिल्कुल, 6 कॉमन है, बिल्कुल। तो ये 4 चीजें कॉमन है, 1 2 3 एंड 6। पर उसने हमसे बोला है फैक्टर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, हाईएस्ट क्या है अब इनमें, हाईएस्ट ऑब्वियसली 6 है। तो यानी कि 6 और 12 का HCF कितना आ जाएगा, इट विल बी नथिंग बट 6। तो वर्ड कभी ऐसे नहीं आया, सोचा नहीं कभी आपने कि HCF कैसे नाम रख दिया, कोई और नाम क्यों नहीं दे दिया? देयर इज अ रीजन, फैक्टर थे, कॉमन थे, हाईएस्ट है। गेटिंग इट? एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं, लेट्स से हम बात कर लेते हैं 8 और 18 की। तो क्या आप मुझे 8 के फैक्टर बता सकते हो? 1 2 4 एंड 8। 18 के क्या होंगे, 1 2 3, राइट, 6 और 9 और 18, राइट। अब ये दोनों के फैक्टर हैं, फिर क्या करेंगे, इन्हें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, बस बस इतना ही कॉमन है, इतना ही कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, यही कॉमन थे। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या आए, कॉमन फैक्टर आए 1 2, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है। तो इन 8 और 18 का HCF कितना आएगा, 8 और 18 का HCF आएगा 2। इसको आप लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह सकते हो, राइट, या फिर आप इसको कह सकते हो GCD। GCD क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब एक ही है यार, ठीक है ना। बच्चों को कभी ना HCF का मतलब ही नहीं समझाया गया, इसीलिए वो उनको समझ नहीं आता कहां HCF निकालना है, कहां LCM निकालना है। नाम देखो ना, फैक्टर, कॉमन, हाईएस्ट। डिवाइजर भी आपका फैक्टर ही होता है, डिवाइजर, कॉमन, ग्रेटेस्ट। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, अब इस चीज का मतलब क्या है, जैसे हमने निकाला 6 और 12 का HCF आया 6, 8 और 18 का HCF आया 2। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जैसे 6 और 12 था ना, तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर बताओ, कोई ऐसा नंबर बताओ जो 6 और 12 दोनों को डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट भी हो। गेटिंग द पॉइंट? ऐसा नंबर बताओ जो 6 और 12 दोनों को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट भी हो, वो नंबर 6 है। 6 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 6 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी डिवाइड कर दे। सेम चीज यहां पर है, ऐसा नंबर बताओ जो 8 और 18 दोनों को डिवाइड कर दे और वो हाईएस्ट भी हो। तो 2 से बड़ा ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता जो दोनों को डिवाइड कर देगा। अगर आप सोच रहे हो 4, भाई 4 इसको डिवाइड कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा। 6 इसको डिवाइड नहीं करेगा, इसको कर देगा। दोनों को डिवाइड करना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? तो उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल देखना है, दिखाते हैं। एक चीज अंडरस्टैंड करना देखो यार, लेट्स से मैंने कहा कि एक लड़का था, उसकी हाइट है 4 फीट,
ठीक है, और एक दूसरा लड़का है उसकी हाइट है 6 फीट। अब आप अंडरस्टैंड करना, मैं बोलता हूं कि यार मुझे ना वो मेजरिंग स्केल नहीं होता, मतलब जो फुट्टा या जिससे भी आप हाइट मेजर करते हो, मतलब जो जो भी आपके पास चीज होती है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, मतलब उसको हिंदी में फुट्टा कह सकते हो या स्केल कह सकते हो, जो भी आप कहना चाहते हो, कि यार मुझे ना एक मेजरिंग स्केल चाहिए। ठीक है, मुझे बताओ कि मेजरिंग स्केल की मैं मैक्सिमम लेंथ कितनी रखूं कि मैं दोनों को मेजर कर पाऊं। क्या पूछा मैंने पूछा कि यार वो जो स्केल होता है ना, उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है कि मैं इस बंदे की भी हाइट मेजर कर दूं और इस बंदे की भी हाइट मैं चेक कर लूं कि क्या 6 फीट है या नहीं है। व्हाट विल बी द आंसर? सोचो, मुझे एक ऐसा मेजरिंग स्केल चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। लाइन सुनी आपने? मुझे एक ऐसा मेजरिंग स्केल चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ? एक ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। तो एग्जाम में वो लिख के नहीं देगा कि भाई एचसीएफ फाइंड करो 4 और 6 का, वो यही पूछेगा फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मेजरिंग स्केल विच कैन हेल्प इन मेजरिंग द हाइट ऑफ दीज टू पीपल। तो आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, क्या हिट करना चाहिए आपके दिमाग में? ये लाइन आनी चाहिए कि सर ये बात हो रही है एक ऐसे नंबर ढूंढने की जो दोनों को डिवाइड करे और कोई रिमाइंडर ना छोड़े। भाई उसी को तो हम एचसीएफ बोलते हैं। तो लिख के नहीं आएगा कि फाइंड द एचसीएफ, कभी नहीं आएगा। आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ये ऐसे नंबर निकालने की कोशिश कर रहा है या ऐसा नंबर निकालने के लिए बोल रहा है जो इन दोनों को डिवाइड करे। दैट मीन्स व्हाट? हमें इन दोनों का 4 और 6 का एचसीएफ निकालना होगा और वो हमें पता है। मैं तरीका बताऊंगा, अभी तो मैं समझा रहा हूं, आगे जाके मैं इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। बट दिस इज, मतलब पहले मीनिंग समझ लो कि एचसीएफ होता क्या है और एलसीएम क्या होता है, और आप समझ गए होंगे इसका एचसीएफ 2 आएगा। तो आपके पास 2 फीट का आपका स्केल होगा ना, तो 2 फीट को 2 बार करके आप इसको मेजर कर लोगे, 3 बार करके इसको मेजर कर लोगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? दिस इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ। अभी एचसीएफ निकालना सिखाया नहीं है, इससे निकाल सकते हो ये वाले तरीके से, पर और भी तरीका है एचसीएफ निकालने का। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने मीनिंग एक्सप्लेन किया है, व्हाट एग्जैक्टली इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीनिंग क्लियर हुआ? बच्चों को समझ नहीं आता कहां एचसीएफ लगाना है, कहां एलसीएम लगाना है, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके मैं एचसीएफ एलसीएम पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई क्लैरिटी, मतलब यहां पे तो कोई कंफ्यूजन? ठीक है, कंप्लीट क्लैरिटी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। मैंने मल्टीपल अभी आपको बताया, जैसे अगर मैं 6 की बात करूं, 6 क्या है? 6 का मल्टीपल क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, ये सब 6 के मल्टीपल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कोई परेशानी किसी को? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही लेट से मैं आपसे बोलता हूं 9, क्या आप 9 के मल्टीपल बता सकते हो? हाँ सर, 9 का टेबल 9, 18, 27, 36, इसको भी लिख लो थोड़ा बहुत आगे तक, है ना, ऐसे। ये हमारे पास ये हमारे पास 6 का मल्टीपल हो गया, ये मेरे पास 9 के मल्टीपल हो चुके हैं। अब वर्ड क्या इस्तेमाल किया था हमने? सर वर्ड था हमारे पास LCM। क्या मतलब है इसका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आपको मल्टीपल का मतलब पता है? हाँ अभी तो पता है, टेबल, टेबल लिखना इज मल्टीपल। कॉमन वर्ड का मतलब पता है, जो सब में कॉमन आए, और लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा। मुझे बताओ ये सारे नंबर्स हैं, ये 6 के मल्टीपल, ये 9 के मल्टीपल, इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर 18 कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर 36 कॉमन आ रहा है, और भी आगे कई सारे कॉमन आएंगे, बिल्कुल। पर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सबसे लोएस्ट जो कॉमन आ जाए इनके मल्टीपल्स के अंदर। तो एलसीएम क्या होगा 6 और 9 का? बताओ ना, क्या है कॉमन इनके अंदर? 18। एलसीएम आएगा 18। फिर से बोल रहा हूं, दुनिया में किसी भी चीज का नाम ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं रखा जाता। तीनों वर्ड्स का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल थे, कॉमन देखा, सबसे छोटा कौन सा है। क्लैरिटी है? एक एग्जांपल और, लेट्स से 12 और 18 की बात कर लेते हैं। 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 24, राइट, ये सब मल्टीपल्स हो जाएंगे। ऐसे आगे भी और हैं। 18 के क्या होंगे? 18, 36, ठीक है, 54, 72। अब इसमें भी देखो कॉमन बहुत कुछ आ रहा है, जैसे 36 कॉमन है ना, 72 कॉमन है, बट सबसे लोएस्ट जो कॉमन क्या है? तो सबसे लोएस्ट कॉमन है आपका 36। तो एलसीएम क्या बनेगा 12 और 18 का? ये बनेगा कुछ और नहीं बल्कि 36। मीनिंग समझ आया? अब अंडरस्टैंड करो, अब अंडरस्टैंड करो।
क्या मतलब है इस एलसीएम का? एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए और सबसे छोटा हो, यही तो मतलब है इसका। दोनों के टेबल में आए और सबसे छोटा ऐसा नंबर हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इस चीज को कि कैसे हम समझ सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यार, मेरा ना जैसे मंडे टू लेके सैटरडे या संडे तक इनफैक्ट मैं बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, है ना। मतलब क्लासेस बहुत होती हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मेरा पता है ऐसा फिक्स है। क्या फिक्स है? कि यार जब थक जाते हैं ना तो बाहर खाना खाने जाना है। तो मैं पता क्या करता हूँ, हर तीसरे दिन खाने खाने जाता हूँ। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से अब जनवरी का महीना है ना, तो 3 जनवरी को मैं खाना खाने बाहर गया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं 6 तारीख को खाना खाने बाहर जाऊंगा। फिर मैं अगली बार 9 तारीख को खाना खाने बाहर जाऊंगा। फिर अगली बार मैं 12 जनवरी को बाहर खाना खाने जाऊंगा, फिर 15 को, फिर 18 को, फिर 21 को, फिर 24 को। ऐसे मैं करते करते मैं हर तीसरे दिन खाना खाने बाहर जाता हूं। ठीक है, सही बात है। तो ये तारीखें होंगी महीने की, और भी आगे हैं। इन तारीखों के ऊपर मैं बाहर खाना खाने गया। ठीक है, ये मैंने अपना नाम लिख दिया ऋषभ। ठीक है। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, आप लोग जानते भी होंगे, मेरा एक दोस्त है वैभव। ठीक है। हम दोनों को सेम रेस्टोरेंट पसंद है। हम दोनों को सेम रेस्टोरेंट पसंद है, हम सेम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। पर मैं इन तारीखों पे जाता हूं। इसकी जिंदगी थोड़ी सी मेरे से कम स्ट्रेस वाली है, तो वो हर तीसरे दिन नहीं जाता। वो पता क्या करता है, वो हर चौथे दिन जाता है। तो 4 तारीख को जाता है, 8 को जाता है, 12 को जाता है, 16 को जाता है, 20 को जाता है, 24 को जाता है। तो ये इन इन तारीखों को जा रहा है। सेम, हम सेम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाना खाने। मेरी तारीखें ये वाली हैं, उसकी तारीखें ये वाली हैं। क्या कभी ऐसा कोई दिन आएगा जब हम सेम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होंगे और हम कहेंगे कि हाँ हाँ भाई, यहाँ मैं यहीं बैठा हूं, कि हम दोनों सेम टाइम के ऊपर, सेम टाइम क्या मतलब सेम डेट के ऊपर सेम रेस्टोरेंट में जा रहे होंगे? विल देयर बी एनी सच डे? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखो ना, 12 तारीख को हम लोग रेस्टोरेंट में मिल लेंगे, हम लोग 24 तारीख को भी हम लोग रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। सही बात है, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहली बार हम लोग सेम रेस्टोरेंट में कब मिलेंगे, तो क्या आप मुझे ये नहीं बता पाओगे कि 12 तारीख को मिलेंगे? बिल्कुल कह दोगे। नो, व्हाट इज दिस 12? ये 12 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल्स में आया, जो कि सबसे छोटा था। राइट? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द लाइन? टेल अस द डेट व्हेन बोथ ऑफ देम विल मीट ईच अदर इन द रेस्टोरेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये है लाइन। वो नहीं बोलेगा आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो ये लाइन देगा आपको। टेल अस द डेट व्हेन बोथ ऑफ देम विल बी ईटिंग इन द सेम रेस्टोरेंट एट द सेम डेट। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए यार, ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं आपके 4 के मल्टीपल। अब अगर दोनों को इकट्ठे रेस्टोरेंट में सेम डेट के ऊपर खाना खाना है, तो उनको मल्टीपल्स उनके कॉमन होने पड़ेंगे। एंड क्योंकि पूछा है कि पहली बार कब वो साथ में खाना खा रहे होंगे, तो दैट मीन्स व्हाट, वो लोएस्ट वैल्यू आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। तो लाइन थी ये कि पहली बार बताओ इकट्ठे खाना कब खा रहे होंगे, पर आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि वो पूछ रहा है कि भाई एलसीएम बताओ इन दोनों नंबर्स का, दैट इज इट। तो 3 और 4 का एलसीएम आपको पता है 12 होगा, तो आप बड़े आराम से कह दो कि 12 तारीख को ये दोनों लोग इकट्ठे खाना खा रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने 18-19 मिनट इसलिए लिए यहां पे आपको समझाने के लिए कि आपको मैं बता पाऊं कि एचसीएफ और एलसीएम सेम चीजें नहीं होती हैं। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। मैं आज भी गारंटी कर रहा हूं, बच्चों को सी सेट पढ़ते पढ़ते ना कई महीने गुजर जाते हैं, और उनको यही समझ नहीं आता कि कहां पर एचसीएफ निकालना है, कहां पर एलसीएम निकालना है, क्योंकि किसी ने उनको मीनिंग ही नहीं समझाया। ठीक है, आपने 6th 7th 8th 9th पता नहीं कौन सी क्लास के अंदर एचसीएफ एलसीएम पढ़ा होगा, एंड आई एम प्रेटी श्योर 90% लोग आप में से अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन को देख के, सर इसमें एचसीएफ निकालूं या एलसीएम निकालूं, क्योंकि उसको किसी ने मीनिंग ही नहीं समझाया आज तक। शायद आपने 19-20 मिनट आपको थोड़ा स्लो लेक्चर लगा होगा, बट ट्रस्ट मी, जब कल को एग्जाम के अंदर आपके दिमाग में 1% भी डाउट ना रहेगा कि यार एचसीएफ निकालना है एलसीएम, फटाफट आप सही आंसर निकालोगे, तब आपको इन 20 मिनट की इंपॉर्टेंस समझ आएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं कि सी सेट बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। ऐसे रैंडम नाम नहीं रख दिए जीसीडी एलसीएम एचसीएफ, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अगर अच्छे होंगे तो फटाफट ऐसे आंसर्स निकलेंगे। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। तो मीनिंग आपको समझ आ गया है, एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम क्या होता है।
अब आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन इस चीज पे नहीं रहेगी कि भाई क्वेश्चन में निकालना क्या है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि ठीक है सर, हमें ये पता लग गया कहाँ एचसीएफ निकालना है, कहाँ एलसीएम निकालना है। आप हमें ये बताओ कि कोई शॉर्टकट है इसको निकालने का। मैं कहूंगा हाँ जी भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है इसका एचसीएफ एलसीएम निकालने का। याद करो फैक्टर्स और मल्टीपल्स वाला टॉपिक, मैंने आपको वहां पर क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन करना। आया याद? हमने आधा घंटा 40-45 मिनट की एक वीडियो बनाई थी अलग से फैक्टर्स और मल्टीपल्स के ऊपर। वहां पर मैंने आपको बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल याद करो, मैं अगर बोलता था कि मेरे पास नंबर 6 है, तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। हम क्या करते थे, जो भी यहां पे नंबर गिवन है ना, इसको हमें प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर तोड़ना होता है। तब तक तोड़ना होता है जब तक ये सारे के सारे प्राइम नंबर ना बन जाए। जैसे अगर आप बोल रहे हो सर 12 को हम लिखेंगे 4 इंटू 3, हाँ बिल्कुल लिखेंगे, पर भाई 4 आपका प्राइम नहीं है, इसको और तोड़ो, ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। अब जाके यहां पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। तो बच्चा बोलेगा सर 18 को कैसे लिखेंगे? 18 को 9 इंटू 2 लिखोगे, पर 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं है, इसको फर्दर आगे तोड़ो, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1। अब जाके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। बात समझ पाए? तो पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहले हमें उनको उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन तक पहुंचना होगा। ठीक है, ये वैल्यूज हमें यहां पे लिखनी होंगी। फिर आगे क्या करेंगे? फिर अब नोटिस करना, जैसे हमने ना कुछ ऑलरेडी हमने कुछ चीजें करी थी, हमने 6 और 9 का जैसे कुछ निकाला था, है ना? तो 6 का ही पहले लिखते हैं। पहले मान लो कोई आपसे पूछ रहा है ना यार 6 और 9 का या एचसीएफ बता दो या एलसीएम बता दो, जो भी उसने पूछा है हम दोनों निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे सबसे पहले? पहले हम 6 को तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। लिखो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है? बिल्कुल, इससे आगे ये नहीं टूटेगा। 9 को क्या लिखेंगे? 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, बस, इससे आगे नहीं टूटेगा। बिल्कुल। अब जब हम निकाल रहे होंगे क्या, जब हम निकाल रहे होंगे सर इसका एचसीएफ, किसका एचसीएफ निकाल रहे होंगे 6 और 9 का, तो क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि दोनों में व्हाट एग्जैक्टली इज कॉमन। मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन है? आप बोलोगे सर 2 की पावर 1 इधर है पर इधर नहीं है, तो वो तो कॉमन नहीं हुआ। और क्या कॉमन है? 3 की पावर 1 ये यहां है और यहां भी है। जब आप 3 की पावर 2 कह रहे हो, दिस इज नथिंग बट 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 ना। बिल्कुल, 3 की पावर 2 के अंदर 3 की पावर 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो यानी कि ना, अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलोगे कॉमन कुछ नहीं, वो 3 की पावर 1 ही है। तो यही इसका एचसीएफ बन जाएगा 3। इसका एचसीएफ आ गया 3। और सर अगर हमें एलसीएम निकालना हो इसी का 6 और 9 का, तब भी कोई समस्या नहीं। आपके पास जितने भी टर्म्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनकी हाईएस्ट वैल्यू जो यहां पे आ रही है वो ले लेनी है। जैसे 2 की हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे? आप बोलोगे 2 की पावर 1, ठीक है। 3 की हाईएस्ट कितनी है? कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन भी मतलब दोनों में आए, और 3 की हाईएस्ट जो भी आए। अब 3 की हाईएस्ट मतलब कॉमन, ये मत सोचना कि 3 की पावर 1, यहां पर क्या लेना होगा? 3 आ रहा है ना, हाईएस्ट वैल्यू 3 की कितनी आ रही है? आप बोलोगे 3 की पावर 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 18। ठीक है, क्या करना है? कॉमन, यहाँ पे कॉमन वर्ड ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अगर आपको नहीं समझ आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखो यार 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 की पावर 1। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 3 की पावर 2, बस ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 6 और 9 का एचसीएफ आया 3, एलसीएम आया 18। एक दो एग्जाम्पल और कराता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अंडरस्टैंड करना, जैसे हमने ना 12 और 18 का किया था, है ना? 12 और 18 का हमने आई थिंक एचसीएफ एलसीएम जो भी निकाला था, दोनों निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ क्या होगा? पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आप बोलोगे सर 4 इंटू 3, बिल्कुल ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब कोई आपसे पूछे भाई एचसीएफ निकालो इसका 12 और 18 का, मुझे बताओ व्हाट इज कॉमन? 2 के अंदर सबसे कॉमन क्या है? 2 के अंदर कॉमन है 2 की पावर 1। 3 में क्या कॉमन है? 3 के अंदर कॉमन है 3 की पावर 1। इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। कॉमन देखो ना, दोनों में 2 की पावर क्या कॉमन आ रही है? आप बोलोगे कॉमन आ रही है 2 की पावर 1, और 3 की पावर 1 भी आ रही है। और कोई आपसे पूछे इसका एलसीएम बता दो 12 और 18 का, एलसीएम क्या आएगा? 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 2। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2। ये आ जाएगा 36। यही निकाला है हमने पीछे भी, ये देख लो, ये इधर कहीं निकाला था। हाँ, ये निकाला था इसका एलसीएम निकाला था 36। आई थिंक एचसीएफ नहीं निकाला था, बट ठीक है, तो एचसीएफ इसका 6 आ जाएगा। राइट, एक आखिरी एग्जांपल और करा देता हूं ताकि किसी को अब
कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। तो क्या सर हम ऐसे कोई बड़े नंबर का भी HCF LCM निकाल सकते हैं? मैंने कहा क्या परेशानी है, बड़े नंबर का निकाल लो। कोई आपसे बोले कि 24 और 30 का निकाल दो, मैंने कहा निकाल देंगे। 24 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 इंटू 3, है ना, पर 8 अभी तक नहीं हुआ है, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब जाके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म आई है। 30 को क्या लिखेंगे, आप बोलोगे 10 इंटू 3, हाँ बिल्कुल, पर 10 को भी आगे तोड़ो, 2 इंटू 5 आएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जाके इसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म आ चुकी है। अब कोई आपसे पूछे भाई इनका HCF निकालो, किसका, 24 एंड 30 का, मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर आ रही है कॉमन, 2 की पावर 1 आ रही है। 3 की पावर कितनी कॉमन आ रही है, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, तो वो नहीं आएगी, तो इतना ही आएगा, 2 इंटू 3 6। LCM आपसे कोई पूछे क्या निकालेंगे 24 और 30 का, क्या निकालोगे भाई बताओ। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 1, और 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 5 की पावर 1। कितना बनेगा 8 इंटू 3 24 इंटू 5 120। तो भाई 120 इनका LCM बन जाएगा, ठीक है। और आपका जो 6 होगा वो इसका बन जाएगा आपका HCF। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन इसको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड गुड। अब दिक्कत बच्चों को पता कहाँ पे आती है, कई बच्चे कहते हैं सर ये सब छोड़ो, ये ऐसे 3 नंबर का आप बताओ, ये 2 नंबर्स का तो हम निकाल लेते हैं, 3 नंबर्स का कैसे करेंगे। भाई 3 नंबर में भी सेम चीज करो, क्या मुश्किल है। जैसे HCF पूछा है ना, आप लिखो यहाँ पे 8 को क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म 2 की पावर 3, 12 को क्या लिखोगे, ये आएगा 4 इंटू 3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, एंड 14 को क्या लिखोगे 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसको और आगे नहीं तोड़ पाओगे। तो इनका अगर आपको HCF लेना है, HCF है, सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन सिर्फ एक चीज आ रही है, 2 की पावर 1 यहाँ भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी आएगा, 2 की पावर 1 इसमें भी आएगा, तो HCF कुछ नहीं, इसकी 2 की पावर 1 है, दैट इज नथिंग बट 2। आप वैसे भी इस क्वेश्चन को तो लॉजिकली सॉल्व कर सकते थे, 2 ही तो ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा। क्या 4 इनको डिवाइड कर रहा है, नहीं, 4 कहाँ 14 को डिवाइड कर रहा है, तो ये गलत हो जाता। क्या 6 आपका 14 या 8 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, ये भी गलत है। 8 भी नहीं सबको डिवाइड कर रहा, तो वो भी गलत है। तो ये तो ऑप्शन से फटाफट हो जाना था, बट ठीक है, हमने सीख लिया ऐसे कर सकते हैं। राइट राइट राइट, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। 3 नंबर्स हैं 20 50 और 120। मैंने दोनों चीजें पूछी हैं आपसे, ठीक है। आप लोग ना एक काम करो प्लीज प्लीज, है ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज कमेंट योर आंसर कि इसका HCF क्या है, इसका LCM क्या है, एंड फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है। चलो देखो अब कैसे निकालेंगे। 20 को तोड़ो, 20 को क्या तोड़ेंगे 4 इंटू 5, वो बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसके आगे नहीं टूटेगा। 50 को क्या लिखेंगे 25 इंटू 2, हाँ जी, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, यस। और 120 को क्या लिखेंगे, 120 को लिखेंगे 15 इंटू 8, 15 मतलब 8 होता है 2 की पावर 3, और 15 होता है 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये होगी इन तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या पूछा है हमसे, पूछा है सर इनका HCF किसका, 20 50 120 का, क्या आएगा 2 की पावर बताओ कॉमन क्या है, व्हाट इज 2 की पावर कॉमन। 2 की पावर 1 देखो यहाँ पे है, 2 की पावर 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इससे ज्यादा पावर नहीं है कॉमन। अगर आप सोच रहे हो 2 की पावर 2 वो यहाँ नहीं है ना, है तो 2 के अंदर तो 2 की पावर 1 है कॉमन, 3 तो कॉमन है ही नहीं है, और 5 की बात करें तो 5 की पावर 1 सब में आ रहा है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5, ये बन जाएगा 10। तो भाई 10 HCF आएगा इसका। और बात करें दोस्तों इनके LCM की, बात करें दोस्तों तीनों के LCM की, ये कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा, करो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 1, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 5 का स्क्वायर 5 की पावर 2, राइट। तो 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 इंटू 5, ये 24 इंटू 5 120, 125 इंटू 5 ये आ गया 600, ठीक है। तो 10 आ जाएगा आपका HCF, ठीक है, और आपका 600 आ जाएगा इसका LCM। आई होप इसको निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। राइट राइट राइट, एक दो चीजें और हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट में ज्यादा टाइम दे रहा हूँ एंड अंडरस्टैंड, बट आगे करेंगे क्वेश्चन अभी, ठीक है। एक दो मुद्दे आपको और पता होने चाहिए। देखो यार जैसे ना HCF जैसे क्या था, जैसे आप अंडरस्टैंड करना, जैसे यहां पर ना हमने कुछ सवाल किए थे HCF निकालने के शुरुआत में, जैसे ये देखो, जैसे इस केस में हमने जब 8 और 18 का HCF निकाला ना, हमारा HCF आया था कितना 2, 8 और 18 का HCF आया था 2। तो अगर ना लेट से आपको किसी ने कुछ HCF दे रखा है कि किसी नंबर का HCF है लेट से 2,
तो आप अगर नंबर ढूंढना चाहते हो कि नंबर 1 क्या होगा, तो नंबर 1 की वैल्यू आएगी 2a, एंड नंबर जो सेकंड वाला होगा, या नाम a लिख लो इसको, नंबर b की वैल्यू आएगी 2b। मतलब अगर आपको HCF गिवन है ना कि लेट्स से 10 है किसी दो नंबर्स का HCF, तो पहला नंबर को आप अज्यूम करोगे 10a, दूसरे नंबर को अज्यूम करोगे 10b। क्यों? क्योंकि अगर वो फैक्टर आ रहा है मतलब वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है। जैसे यहाँ पे अगर HCF 2 आ रहा है तो मतलब 2 इसको भी डिवाइड करेगा, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, तो नंबर को मैं 2a और 2b लिख सकता हूं। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर आपके पास HCF इस तरह से गिवन है तो उसके थ्रू आप नंबर्स भी लिख सकते हो 2a एंड 2b की फॉर्म के अंदर। आई होप इसमें भी किसी को कोई समस्या या कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, अब एक जो बच्चों को परेशानी और आती है वो आती है कि सर हम फ्रैक्शंस की कैसे हम HCF LCM निकालें। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं यार 1/4 है और 2/7 है, अब इनका आप HCF निकाल दो। क्या निकाल दो? इनका HCF। अब बच्चे मतलब कह रहे हैं कि नंबर का तो निकाल लेंगे, ये फ्रैक्शन का कैसे निकालें? इंटीजर का तो निकाल लेते हैं हम, ये फ्रैक्शन का कैसे निकालें? कोई परेशानी नहीं है। यहां पर ना हमारे सामने फॉर्मूलाज है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आपके सामने कोई फ्रैक्शन का आए, पहली बात तो आप जानते होंगे ना फ्रैक्शन होती क्या है। फ्रैक्शन होती है जहां पर ऊपर एक होता है क्या, न्यूमरेटर, एंड नीचे आपको डिनोमिनेटर देखने को मिल जाएगा। यही तो होती है फ्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लेट से इस HCF निकालना है, एक किसका निकालना है, लेट से आपके पास नंबर्स का निकालना है, लेट से इस तरह से है, a/b पहला नंबर है और c/d दूसरा है। तो आपको ध्यान पता क्या करना है, हमें निकालना किसका, इसका। इसका आप न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है a और c, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है b और d, है ना। इस केस में न्यूमरेटर a और c और डिनोमिनेटर b और d। निकालना क्या था, निकालना था HCF। तो जो भी निकालना है ना वो न्यूमरेटर का हमें वही करना है और डिनोमिनेटर का उसके उल्टा कर देना है। समझे? अगर हमें HCF निकालना है ना किसी फ्रैक्शन का, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM। बस एग्जांपल दूं, एग्जांपल जैसे हम पीछे बात भी कर रहे थे, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर इसका HCF हमें निकालना है ना तो कुछ नहीं करना। आप देखो यार क्या निकालना है, HCF, तो ये चीज आप न्यूमरेटर में रखेंगे। HCF किसका, न्यूमरेटर्स का, 1 और 2 का HCF निकालना है, एंड डिनोमिनेटर क्या है 4 और 7, तो 4 और 7 का उसका उल्टा ये निकाल देना है। तो इसका अगर आप निकालना चाहते हो निकाल लो, बस दिख ही रहा है साफ साफ। HCF इसका आएगा 1 और LCM उसका आएगा 128। तो आपका इन नंबर्स का जो HCF होगा 1.28 आ जाएगा। समझे? और अगर आपको लेट से LCM निकालना हो, किसका LCM, इन्हीं का ही निकालना हो, a/b, c/d का, तो कैसे करेंगे, निकालना क्या है LCM ना, तो वो चीज न्यूमरेटर के अंदर, LCM ऑफ a, c और HCF ऑफ b, d। क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्लियर हुआ है बात। इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि इन नंबर्स का हम LCM भी निकालें, किसका, 1/4 और 2/7 का, तो मैं बिल्कुल निकालूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका LCM निकालना है तो क्या करेंगे, LCM देखेंगे किसका, न्यूमरेटर का, 1, 2 का LCM देखेंगे, और HCF देखेंगे किसका, 4, 7 का। तो आप देख सकते हो LCM आएगा 1 और 2 का, वो 2 ही आ जाएगा, और 4 और 7 का जो HCF आएगा वो 1 आएगा। तो इनका ये हमें पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात? ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है, या ट्राई छोड़ो, ये करवा ही देता हूं मैं। ठीक है, आप लोग ना एक तो होमवर्क करते नहीं हो, दिक्कत ये आती है। मैं कई बार पिछले लेक्चर्स में भी होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, और मुझे काफी गलत लगती है ये चीज कि अगर मेरी तरफ से अगर n एफर्ट्स आ रहे हैं तो आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि आप लोग ना इसको एक मूवी की तरह देख रहे हो। ठीक है, तो मूवी देखना एक बहुत आसान चीज होती है, बहुत मजा भी आता है, पर मूवी बनाना अपने आप में बड़ी डिफिकल्ट चीज है। कभी सोचना इस चीज को, जो मैं कहने की बात कर रहा हूं। आप लोग अगर आराम से देख रहे हो, हाँ सर बढ़िया HCF निकाल दिया, LCM निकाल दिया, पर जब तक आपने खुद उसको अपने एंड पे प्रैक्टिस नहीं ना किया, ट्रस्ट मी, वो फिर मतलब उतना उसकी उतनी वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। क्या करेंगे इसमें, आप बोलोगे फ्रैक्शन है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो क्या करेंगे, जब भी ऐसे नंबर्स का हमें LCM निकालना होता है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का LCM, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 1, 5 और 3, इनका हम LCM निकालेंगे बिल्कुल, और डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे HCF। डिनोमिनेटर क्या है 4, 6 और 7।
कितना आएगा एलसीएम? देखो यार, आपको करना है, आप करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका एलसीएम हमारे सामने 15 आएगा और एचसीएफ आएगा 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। इसका आंसर आ जाएगा हमारे सामने 15। ठीक है, आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो कर सकते हो, अदरवाइज दिख रहा है ना क्या ही आएगा, 5 की पावर 1 या 3 की पावर 1, तो अकॉर्डिंगली 15 आ जाएगा। एंड इसको कौन सा नंबर है जो सबको डिवाइड कर रहा है, वो 1 ही है सबसे बड़ा नंबर, तो फटाफट कर भी सकते हो। और इन्हीं नंबर्स का अगर हमें लेट से एचसीएफ निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकाल लेंगे एंड हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। न्यूमरेटर का एचसीएफ तो दिख ही रहा है, 1 आएगा। एंड डिनोमिनेटर का अगर हम बात करें एलसीएम की, हाँ जी, कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा, करना है तो कर लो, आई थिंक ये 84 आएगा। इसको कर सकते हो अगर आप करना चाहो। 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 6 आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 एंड 7 आ जाएगा 7 की पावर 1। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, 4 3 12 इंटू 7 84, तो 1/84 आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो था वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कर लोगे अब यहाँ से कर लोगे, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक कॉन्सेप्ट और आखिरी, एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर आपके पास लेट से 2 नंबर हैं, लेट से आपके पास 2 नंबर हैं, तो उन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज नथिंग बट देयर एलसीएम इनटू एचसीएफ। मैं आपको प्रूव कर देता हूं। लेट से हम लोगों ने कुछ किया था ना, जैसे 6 और 12 हमने आई थिंक देखा था, हमने निकाला था, हमने 6 और 12 का एचसीएफ हमने निकाला हुआ था, याद करो, है ना? स्टार्टिंग में ही लेक्चर में हमने किया था। एचसीएफ ऑफ 6 और 12 क्या होता है, ये सर 6 ही होता था, और एलसीएम की बात करें 6 और 12 तक, तो ये एलसीएम इसका 12 ही आ गया। तो आप नोटिस कर लो, प्रोडक्ट क्या है नंबर्स का, पहला नंबर है 6, दूसरा नंबर है 12, इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, तो प्रूव हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये तो बहुत आसान चीज थी। एक और मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, लेट से मैं 12 और 18 का निकाल रहा हूँ, तो आप 12 और 18 का आप लोग निकाल सकते हो एचसीएफ और एलसीएम। कितना आएगा, 4 इंटू 3, ये बनेगा 2 इंटू 9, है ना? तो इसका एचसीएफ बन जाएगा कितना, कॉमन कितना आ रहा है, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये आ जाएगा 6। और एलसीएम कितना बन रहा है, एलसीएम हमारा बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये बन जाएगा 4 इंटू 9, हाँ 36। ठीक है, तो ये आ गया इनका एचसीएफ और एलसीएम। अब मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ नंबर्स का प्रोडक्ट। व्हाट आर द नंबर्स, प्रोडक्ट, नंबर्स का प्रोडक्ट है 12 इंटू 18, ये कितना आएगा, 18 इंटू 12 आ जाएगा 216। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 216। और अगर हम बात करें एलसीएम इंटू एचसीएफ की, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ की, एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे सामने आया है 36, एचसीएफ आया है 6, तो 36 इंटू 216 भी आपका, मतलब 36 इंटू 6 भी 216 ही होता है। तो ये वाली बात हमने प्रूव कर दी है कि जब भी अगर आपके पास 2 नंबर्स होंगे तो क्या करेंगे सर, तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इज नथिंग बट एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके थ्रू आप बहुत आराम से ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर लेट से आपको नंबर्स दिए हुए हैं और एलसीएम गिवन है या कुछ वाइस वर्सा गिवन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज आप निकाल सकते हो। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये आपके सामने एक सवाल है, क्या पूछा हुआ है इसमें, इसमें कह रहा है कि वैभव एंड अंकित गो फॉर अ स्विम एवरी 5th डे एंड एवरी 4th डे रिस्पेक्टिवली। इफ ऑन 1st January both of them went for a swim together, then when will they go together next? अब देखो यार, कहीं नहीं लिखा एलसीएम निकालना है, कहीं नहीं लिखा एचसीएफ निकालना है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसा डायरेक्टली आएगा। ये आपको ही अपने दिमाग में स्ट्राइक करना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि आज अगर वो इकट्ठे गए हैं, अगली बार इकट्ठे कब जाएंगे। क्या ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही नहीं पूछ रहा है इनडायरेक्टली, बिल्कुल वही पूछ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा, आप इसको वैसे ही लिख लो। आप बोलोगे सर वैभव और अंकित देखो 1 तारीख को इकट्ठे गए थे, यानी कि 1 तारीख को कौन गया होगा, वैभव भी और अंकित भी, है ना? उसके बाद देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वैभव हर 5वें दिन जाता है, एवरी 5th डे। एक के बाद एवरी 5th डे कौन सा आएगा, फिर 6 तारीख को जाएगा, फिर ये जाएगा 11 को, फिर ये जाएगा आपका 16 तारीख को, फिर जाएगा 21 तारीख को, फिर जाएगा 26। एवरी 5th डे जाने का मतलब यही तो है, बिल्कुल। और यहाँ पे अंकित क्या कर रहा है, अंकित एवरी 4th जा रहा है, मतलब एक के बाद हर चौथे दिन, यानी कि अंकित जाएगा 5 तारीख को, 9 को, 13 को, 17 को, 21 को। अब वो कह रहा है कि अगली बार इकट्ठे कब गए। आप थोड़ा सा लिखोगे ना, आपका आंसर मिल ही गया है। आपने नोटिस कर लिया होगा कि 21 कॉमन आ रहा है,
तो 21 जनवरी वैसे ही इसका आंसर आ जाएगा, करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं थी। बट क्योंकि हमें पता है दिस इज नथिंग बट वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमसे जानने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पे बहुत आराम से देख सकते थे कि यहाँ हम किसका एलसीएम लेंगे सर, यहाँ हम लेंगे 5th डे और 4th डे का। हर 5वें दिन जा रहे हैं ना, हर चौथे दिन जा रहे हैं, तो एलसीएम 5 और 4 का आ जाएगा 20। तो कुछ बच्चे ना यहाँ पर गड़बड़ पता क्या करते हैं, उनको 20 आंसर आता है, वो यहाँ ढूंढने लग जाते हैं कि 20 जनवरी तो आंसर आया ही नहीं। ये 20 पता क्या है, वो हर 20वें दिन इकट्ठे जा रहे हैं। अब अंडरस्टैंड करना, वो पहली तारीख को मिल लिए हैं, बिल्कुल सही बात है। अब वो इसके 20 दिन के बाद मिलेंगे, यानी कि 21 तारीख को मिलेंगे, समझे? तो 21 जनवरी को पहली बार मिल रहे हैं। आपसे कोई पूछे कि यार अगली बार सर कब मिलेंगे 21 जनवरी के बाद, आप बोलोगे 20 दिन और ऐड कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह से आपको ये निकालने होते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ये देखो, यहां पर क्या पूछा है, यहां पर ये यूपीएससी 2021 के क्वेश्चन है। यहां कह रहे हैं जोसेफ जो है वो क्लब जाता है हर 5वें दिन, हर्ष जाता है हर 24वें दिन, सुमित जाता है हर 9th डे। अब अगर वो पहले संडे वाले दिन मिले थे, अब अगली बार जिस दिन मिलेंगे तो उस दिन क्या डे होगा, ये पूछ रहा है। अब अंडरस्टैंड करना, सॉरी अंडरस्टैंड करना, जोसेफ मिल रहा है हर 5वें दिन, मतलब जोसेफ जा रहा है हर 5वें दिन, वो 24वें दिन, वो 9वें दिन, इकट्ठे कब मिलेंगे इनके। अब ये जा कैसे रहा होगा, जैसे हर्ष जा रहा होगा, सॉरी जोसेफ जा रहा होगा 5वें दिन, फिर 10वें दिन, फिर 15वें दिन, इस तरह से हर्ष जा रहा होगा 24वें दिन, 48वें दिन, 72nd दिन, इस तरह से मतलब जा रहे होंगे, है ना? यही तो इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो एक्चुअल में कुछ नहीं, वो आपसे पूछ रहा है 5, 10, फिर 10 नहीं, 5, 24 और 9, इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। जो इनका एलसीएम आएगा ये उतने दिनों बाद मिलेंगे, उतने दिनों बाद मिलेंगे, निकाल लो। अगर डायरेक्टली निकाल सकते हो डायरेक्टली निकाल लो, अदरवाइज आपको पता ही है 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 5 की पावर 1, 24 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 9 को क्या लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, है ना? तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, अरे 2 की पावर देखो, 2 की पावर 3 है हाईएस्ट, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, क्या बना 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 9 इज 360, इसका एलसीएम आएगा 360। तो यानी कि वो मिलेंगे 360 दिन बाद, 360 दिन बाद मिलेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, भाई वो डे पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अगर अभी वो मिले हैं संडे को, अब अगली बार कब मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे 360 दिन पे। और मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं कैलेंडर के अंदर, याद है आप लोगों को? मैंने आपको बोला था अगर आज संडे है ना, तो 7 दिन बाद भी संडे, 14 दिन बाद भी संडे, 21 दिन बाद भी संडे, हर 7 दिन पे डे रिपीट होता है। तो टेक्निकली आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने कैलेंडर टॉपिक पता है, आप लोगों ने याद होगा कि हम क्या करते थे, ऐसे क्वेश्चन में हम बस 360 को 7 से डिवाइड करते थे, उसका रिमाइंडर देख लेते थे, जो भी रिमाइंडर आया वही आंसर होगा। रिमाइंडर कितना आएगा इसका, रिमाइंडर निकाल लेना, ये आएगा 51 इंटू 7, 357, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो बस आंसर क्या बनेगा, संडे प्लस 3। संडे प्लस 3 क्या होता है, संडे प्लस 3 होता है हमारा वेडनेसडे। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, वेडनेसडे। तो इसमें एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को हमने कैलेंडर के साथ लिंक कर दिया, तो 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे ये देखो, ये देखो यहाँ पे क्या पूछा है, 4 घंटियां बज रही हैं, कब, एट एन इंटरवल ऑफ 3, 4, 5 एंड 10 सेकेंड। वो कह रहा है कि सारी बेल्स इकट्ठी कब बजेंगी, वो नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 2 घंटे के अंदर कितनी बार बेल इकट्ठी बजेंगी। इकट्ठे बजना मतलब बेल्स का इकट्ठे रिंग होना, मतलब रिंग कैसे हो रही होंगी, पहली बात तो ये सोचो, ये होंगी होंगी 3, 6, पहली वाली जो घंटी है वो तीसरे सेकंड, छठे सेकंड, 9th सेकंड, 12th सेकंड, इस तरह से हो रही होंगी। सेकंड वाला कब हो रहा होगा, 4, 8, 12, इस तरह से। थर्ड वाला कैसे हो रहा होगा, 5, 10, 15, इस तरह से। एंड फोर्थ वाला कब हो रहा होगा, 10, 20, 30 सेकंड्स पे, है कि नहीं? ऐसे ही तो हो रहा होगा। और उसने कहा कि इकट्ठा बजना है, ये इनके मल्टीपल्स हैं, उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या देख सकते हैं, बिल्कुल, तो वो एलसीएम ही पूछ रहा है, किसका, 3, 4, 5 और 10 का। या तो देख लो निकाल लो, पर इसका सिंपल सा मुझे दिख ही रहा है, इसका 60 आएगा। आप करना चाहते हो, अगर आपको नहीं डायरेक्टली लिखना, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना। एलसीएम इसका आ गया 60। ये 60 का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। एलसीएम 60 आने का मतलब ये है कि दे आर रिंगिंग टुगेदर आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, हर 60 सेकेंड के बाद ना
वो घंटियां इकट्ठी बज रही हैं। आप चेक कर लेना, इसको आप पूरा लिखोगे ना तो 60 सब में कॉमन आएगा। हर 60 सेकंड बाद वो कॉमन आ रहा है, हर 60 सेकंड बाद वो इकट्ठी बज रही हैं। तो पूछा क्या था, वो पूछ रहा है कि भाई 2 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। अब 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट होता है। इसका मतलब पता क्या है, 1 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बज रही है, एक बार, है ना। हर 60 सेकंड में एक बार बज रही है, तो 1 मिनट में एक बार बज रही है। अब वो पूछ रहा है 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी। 2 घंटे मतलब 2 घंटे कह लो या 120 मिनट कह लो, 120 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, 120 बार। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और देख लेते हैं, जैसे ये है एक क्वेश्चन यहाँ पे, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यस यस यस, क्या कह रहे हैं, 1 घंटी 18 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी 24 मिनट बाद बजती है, तीसरी घंटी 32 मिनट बाद बजती है। तीनों घंटियां 8 बजे बजी थी इकट्ठी, अब अगली बार कब बजेंगी ये पूछ रहा है। पहली बात तो रियलाइज हो गया है, ये HCF की बात नहीं है, LCM की ही बात है। पहली बात तो कब बज रही है वो, 18 मिनट, 36 मिनट, 54 मिनट, इस तरह से तो उनके मल्टीपल की बात हो रही है, उसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम देख सकते हैं। तो इन तीनों का LCM मांग रहा है वो, किसका, 18, 24 और 32 का। निकालो इनका LCM, LCM कितना आएगा, 18 आएगा। 18 क्या होता है, 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। 24 कितना होता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, और 32 कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 5। तो अगर आपको इनका LCM निकालना है ना तो क्या करोगे, LCM में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर पर है 3 की पावर 2, ये आएगा 288। क्या जाएगा, 288। क्या है ये 288, ये है 288 मिनट्स। मतलब ये 288 मिनट्स के बाद इकट्ठी बेल्स बजेंगी। आप बोलोगे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हाँ नहीं है। पता है क्यों, वो कह रहा है 8 बजे तो पहले इकट्ठी बज गई थी, 8 बजे तो इकट्ठी बज गई थी, अब इसके 288 मिनट के बाद दोबारा बेल इकट्ठी बजेंगी। क्या आप 288 मिनट को आवर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 160 से डिवाइड करके 60 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा 4 घंटे 48 मिनट, है ना। यानी कि सुबह 8 बजे से क्या कर दो, सुबह 8 बजे के अंदर आप 4 hour 48 मिनट ऐड कर दो। तो आप ऐड करोगे, ये क्या बनेगा, 12:48 PM, 12:48 PM। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये देख लो यार, कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछे हुए हैं यूपीएससी ने, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ऐसे लिखा नहीं आएगा LCM निकालो HCF निकालो, लॉजिक देखो, लॉजिक पकड़ो, यहाँ पे अंडरस्टैंड करो। कह रहा भाई एक स्कूल है, ठीक है, वहां पर ना एक बच्चा फुटबॉल प्लेयर कब होता है, एक बच्चा फुटबॉल प्लेयर तब होता है जब वो 4 से डिविजिबल हो, और एक बच्चा क्रिकेटर तब होता है जब वो नंबर 6 से डिविजिबल हो। अब अगर 100 बच्चे हैं, 1 से 100 बच्चे हैं, तो क्या आप ऐसे बच्चे बता सकते हो जो दोनों क्रिकेट और दोनों फुटबॉल खेलें। मुझे एक बताओ, फुटबॉल वाले बच्चे कौन से होंगे, आप बोलोगे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 4 से डिविजिबल कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 4, 8, 12, 16, 20। 4 का टेबल ही तो पढ़ रहा हूँ, 4 के मल्टीपल ही तो पढ़ रहा हूँ। क्रिकेट वाले खेलने वाले कौन बच्चे होंगे, जो 6 से डिविजिबल होते हैं। 6 से डिविजिबल वाले कौन से हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 6 का मल्टीपल ही तो है। अब वो कह रहा है कि भाई क्रिकेट भी खेलें फुटबॉल भी खेलें, तो क्या इनका कॉमन नहीं बता पाऊंगा, जो ये दोनों में कॉमन आएगा क्रिकेट और फुटबॉल में, वो दोनों खेल रहा होगा। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉमन, कॉमन इज 12, ऐसे भी दिख रहा है। अदरवाइज आप LCM ले लो भाई, 4 और 6 का, 4 और 6 का LCM लोगे, LCM आपका आएगा 12। आप पूछोगे सर तो ऑप्शन डी पे टिक मार्क कर दे, नहीं, ये आया है LCM। वो कह रहा है कि हर 12वां बच्चा क्या करता है, हर 12th बच्चा क्या कर रहा है, हर 12th बच्चा आपका फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेल रहा है। इसके बाद अगला बच्चा कौन सा होगा, 24th वाला, फिर 36 वाला, फिर 48, फिर 60, फिर 72, फिर 84, फिर 96। टोटल 100 बच्चे हैं ना, तो टोटल 100 में से ऐसे 8 ये बच्चे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आपका 8 आएगा। ऐसे नहीं करना था, कोई दिक्कत नहीं, आपने देखा 100 बच्चे हैं और हर 12वां बच्चा आपका क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 पॉइंट समथिंग, 8.33। तो आप कह सकते हो टोटल 8 बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो दोनों खेल रहे होंगे। लॉजिक ही आपको अंडरस्टैंड करना है,
कहीं पर इट विल नॉट मेंशन कि हाँ एलसीएम निकालो एचसीएफ निकाल लो, आपको समझना पड़ेगा कि वो पूछ क्या रहा है। जैसे यहाँ पे देखो यार, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं, ये देखो ये वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 5 हॉबी क्लब्स हैं, ठीक है, वो फोटोग्राफी करते हैं, ये सब और बहुत सारी चीजें करते हैं। अब गार्डनिंग वाला ग्रुप मिल रहा है हर दूसरे दिन, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ग्रुप मिल रहा है हर तीसरे दिन, चेस वाला ग्रुप मिल रहा है हर चौथे दिन, याट वाला जो ग्रुप मिल रहा है हर 5वें दिन मिल रहा है, एंड फोटोग्राफी वाला हर 6ठे दिन मिल रहा है। तो कह रहा है कि 180 दिनों के अंदर कितनी बार ये साथ इकट्ठे मिलेंगे। साथ इकट्ठे मिलना मतलब उनके मल्टीपल का कॉमन होना। तो क्या आप बता नहीं पाओगे कि जैसे गार्डनिंग वाला हर सेकंड डे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हर थर्ड डे, चेस वाला हर फोर्थ डे, फिर अगला वाला फिफ्थ डे, फिर अगले वाला सिक्स डे, तो इनका एलसीएम ही तो पूछ रहा है, वही तो सबसे कॉमन होगा। इनका एलसीएम आप निकालोगे, एलसीएम इसका आ जाएगा 60। तो मतलब ये अगर आज मिल रहे हैं ना इकट्ठे, इसके बाद 60 दिनों बाद मिलेंगे, फिर उसके बाद अगले 60 पे मिलेंगे, फिर अगले 60 पे। तो नोटिस कर रहे हो, आफ्टर एवरी 60 डेज दे आर मीटिंग टुगेदर। और आपसे पूछा गया है कि कितनी बार मिल रहे हैं 180 दिनों के अंदर, तो 180 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 3 बार ये इकट्ठे मिलेंगे। गेटिंग इट? 3 बार टोटल इस तरह से ये इकट्ठे मिलेंगे। आई होप इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन ना थोड़ा सा पेचीदा पूछा यूपीएससी ने, जैसे ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला ट्राई करो। यहां पर ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रिस्पेक्टिवली। अगर वो पहली बार 1 जनवरी को मिले थे तो अगली बार कब वो साथ में स्विम पे गए होंगे। अब बच्चों ने ऐसे क्वेश्चन करे हुए थे, उन्होंने फटाफट पता क्या किया, उन्होंने फटाफट एलसीएम लिया 2 और 3 का, और उनका एलसीएम आ गया 6। फिर उन्होंने देखा 1 जनवरी थी तो 1 जनवरी को 6 दिन ऐड कर दिए, उन्होंने आंसर 7 जनवरी टिक कर दिया। पर एक चीज अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर ना जो लैंग्वेज है इट इज अ बिट डिफरेंट। अंडरस्टैंड करना, ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो अगर सीता पहली तारीख को स्विम करने जा रही है, मुझे बताओ वो अगली बार स्विम करने कब जाएगी। लिखा है ना आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days, 2 दिन का गैप लेने के बाद। 2 दिन का गैप मतलब उसने गैप लिया 2 जनवरी का, उसने गैप लिया 3 जनवरी का, अब वो अगली बार जा रही है 4 जनवरी को। फिर 4 के बाद वो क्या करेगी, 5 और 6 का गैप लेगी, अगली बार जाएगी वो 7 जनवरी को। फिर वो 8 और 9 का गैप लेगी, अगली बार 10 को जाएगी, फिर 13 को जाएगी, इस तरह से। और अगर ये यही बात गीता के लिए करूं, तो गीता अगर 1 जनवरी को पहली बार जा रही थी ना, और हर 3 दिन का गैप ले रही है, 3 दिन का गैप मतलब 2 का गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, तो अब अगली बार जाएगी 5 को, फिर 9 को, फिर 13 को, फिर 17 को, इस तरह से। तो यहां पर इसका आंसर आएगा आपका 13th। आप बोलोगे सर 7th क्यों नहीं आया? भाई यहां पर ना लैंग्वेज अलग है, समझो। एक वर्ड होता है आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days, एक होता है आफ्टर एवरी, मतलब एवरी, आफ्टर मतलब गो टू स्विम एवरी सेकेंड डे। दोनों में फर्क है। जैसे आप समझना, मैं बोल रहा हूं कि जैसे आज संडे है, मैंने कहा यार अगला लेक्चर दूसरे दिन आएगा, मतलब समझना, द लेक्चर विल कम एवरी सेकेंड डे, मतलब अगर आज आ रहा है ना लेक्चर, तो अगला लेक्चर, मतलब अगर आज संडे है तो अगला लेक्चर ट्यूसडे को आएगा, अगर मैं बोल रहा हूं एवरी सेकेंड डे। पर अगर मैं बोल रहा हूं आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days, तो इसका मतलब है लेक्चर अब ट्यूसडे नहीं, वो वेडनेसडे को आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया ना, एवरी 5th डे वैभव जा रहा था स्विम करने, तो एक के बाद 5वें मतलब 6ठे दिन पे आएगा, 5-5 का गैप है यहाँ पे, मतलब आपका मतलब 5वें दिन जा रहा है, गैप नहीं है, 5वें दिन जा रहा है। पर अगर वो बोलते हैं कि 5 दिन का गैप है बीच में, तो एक दिन बढ़ जाता है, जैसे यहां पर बढ़ा, ठीक है। गोइंग फॉर एवरी सेकेंड डे, जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि मैं बाहर खाने हर दूसरे दिन जाता हूं, तो मतलब अगर आज गया ना तो कल नहीं जाऊंगा, पर परसों चला जाऊंगा बाहर खाने, ये था एवरी सेकेंड डे। पर अगर मैं ये बोलता हूं आई गो टू ईट आउटसाइड एवरी, मतलब आफ्टर अ गैप ऑफ 2 days, तो अगर आज गया ना तो कल नहीं जाऊंगा, परसों नहीं जाऊंगा, उसके अगले दिन जाऊंगा। तो ये लाइन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपको पता होता कि एवरी गैप ऑफ एवरी 2 days का मतलब हर तीसरे दिन जा रहा है, और गैप ऑफ एवरी 3 days का मतलब चौथे दिन जा रहा है, तब आप इसका एलसीएम निकाल लेते। एलसीएम आना था 3 और 4 का, दैट वुड हैव बीन 12। अगर 1 जनवरी को गया है, अब इसके बाद अगली बार जाएगा 12 दिन के बाद, दैट इज 13th ऑफ जनवरी। तो इसके लिए इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी, 13 जनवरी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर हुई? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बट थोड़ा ना कई बार ऐसे चीजों में हम गलती कर देते हैं। तो आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अब एक दो क्वेश्चन हमें और करने हैं बिफोर रैपिंग अप दिस सेशन। जैसे ये देखो, यस, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है एक शॉपकीपर है, उसको क्या करना है, उसके पास 300 किलो चावल है, 270 किलो वीट है, 225 किलो शुगर है। वो क्या चाहता है, वो चाहता है एक ऐसा वेइंग इंस्ट्रूमेंट देखना जो तीनों को मेजर कर पाए। मुझे बताओ, तीनों को मेजर करना है तो क्या इनके मल्टीपल्स रिक्वायर्ड होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इन तीनों को मेजर करना है तो ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड कर दे। मतलब कि अगर लेट से आपके पास 300 किलो है ना, तो हमें एक ऐसे x की वैल्यू ढूंढनी है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। दैट मीन्स व्हाट, हमें तीनों के फैक्टर देखने होंगे एंड उनका कॉमन फैक्टर देखना होगा। तो वो हमें आता है निकालना। आप बोलोगे सर 300 की बात करेंगे, 300 का हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 75 एंड उसको हम लिख देंगे, हाँ, ये हो जाएगा, हाँ, ठीक है। और 270 को कैसे लिखेंगे? टू को कैसे लिखेंगे? 135, 135 का आ जाएगा 45, 45 को हम लिख देंगे 9, 9 नहीं 15, हाँ ठीक है। 3 की पावर 3 आ जाएगा, सॉरी 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, नहीं 3 की पावर 3 आएगा, सॉरी, हाँ 3 की पावर 3, 27 इंटू 5 130, हाँ ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है। हाँ 225 की बात करें तो ये कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 75, 75 को लिखेंगे 3 की पावर 2, एक सेकेंड, हाँ 225 को 3 से पहले डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, 75 को फिर से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 25, ठीक है। ओके, ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करेंगे? अब इसका हमें क्या चाहिए? HCF चाहिए। HCF देख लो क्या आएगा, जो कॉमन हो सबसे ज्यादा। अब कॉमन 2 तो सब में कॉमन नहीं आ रहा, इसमें 2 नहीं है। 3 में क्या आ रहा है? 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 सब में कॉमन है एंड इधर क्या कॉमन है? 5 की पावर 1, तो ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा 15। ऑप्शन सी विल बी राइट। अब कोई बच्चा हो सकता है जिसको ना यार समझ ही ना आए एग्जाम के अंदर कि यार हमें नहीं पता लगा, हमें स्ट्राइक ही नहीं करा कि HCF निकालना है इसमें। हो सकता है, फेयरली कॉमन, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर आप नोटिस कर पा रहे हो वो पूछ क्या रहा है कि भाई इन चारों में से ना क्या करो, आप हाईएस्ट पॉसिबल वेट बता दो जो तीनों को मेजर कर पाए। आप बस इतना सोचो यार, मैं इसको ना एक बार रेप्लिकेट करता हूं, एक सेकेंड। हाँ, अब एक चीज अंडरस्टैंड करना है, डोंट वरी, ये इरेज नहीं होगा, मैंने उसको कॉपी किया है स्लाइड को। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पर पता क्या हो रहा है? वो कह रहा है कि भाई एक काम करो, एक ऐसा हाई, ये हाइट नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, ये हाईएस्ट वर्ड है, ठीक है, ये हाईएस्ट वर्ड है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। तो पूछ क्या रहा है कि ऐसे हाईएस्ट पॉसिबल वेट को बताओ जो तीनों को मेजर कर दे। आपके पास ऑप्शंस है ना, आप एक काम करो, हाईएस्ट बोला है ना, तो आप हाईएस्ट वाले से शुरुआत करो। आप देखो क्या 20 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है? इफ द आंसर इज यस तो यही आंसर होगा। पर आप नोटिस कर पाओगे कि 20 ना 270 को डिवाइड कर पाएगा ना 225 को, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। मैंने हाईएस्ट से क्यों शुरुआत की? क्योंकि लिखा है उसने हाईएस्ट, ठीक है ना, उसने लिखा है हाईएस्ट की, हाईएस्ट वाले से शुरुआत करो। फिर अगर मैं आऊं इस वाले पे 15 से, तो क्या 15 सबको डिवाइड कर देगा? आप बोलोगे हाँ सर, 15 इंटू 20 इज 300, 15 इंटू आपका 15 इंटू 18 इज 270, है ना, एंड 15 टू 15 इज 225। तो भाई 15 तीनों को डिवाइड कर देगा और यही हाईएस्ट है इन सबके अंदर, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अदरवाइज अगर आपको स्ट्राइक कर गया है कि HCF निकालना है तो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ चलो एक ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बाकी मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना बच्चों को थोड़ा टफ लगा, आई कैन अंडरस्टैंड, ये था भी थोड़ा टफ, ठीक है। तो इसको आप लोग मुझे बता सकते हो। एक 2022 का देख लेंगे, 2023 का, तो 2 क्वेश्चन कर लेते हैं बिफोर रैपिंग अप द सेशन। बाकी के भी और कुछ सेशन में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे कह रहा है कि एक बंदा है, क्या करना है उसको? उसको कुछ पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है। कैसे करने हैं? 6 लोगों के बीच में वो पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है एंड वो क्या चाहता है कि ए को ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स मिले जितने बी को मिले हैं, 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, 4 टाइम्स दैट ऑफ डी, 5 टाइम्स दैट ऑफ ई, इस तरह से लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ना सबकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? ए के ऊपर। क्योंकि नोटिस करो, ए को बी से दुगने पेन मिले हैं, ए को सी से 3 गुना पेन मिले हैं, ए को डी के कंपैरिजन में 4 गुना पेन है। तो अगर लेट से मैं ए को पेन मान लूं, लेट से कि पेन ए को ए नंबर ऑफ पेन्स मिले हैं, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि बी को कितने मिले होंगे? आप बोलोगे सर ए को बी से दुगने मिले हैं, तो मतलब बी को मिले होंगे a/2। सी को, मतलब ए को सी के 3 गुना मिले हैं, तो सी को मिले होंगे a/3।
डी को कितने पेन मिले होंगे, डी को मिले होंगे a/4, ई को कितने मिले होंगे, ई को मिले होंगे a/5 और एफ को मिले होंगे a/6। ठीक है, जो लिखा था मैंने वही कर दिया, क्योंकि उसने लिखा था ना कि एफ को, ए को 6 गुना पेन थे ना एफ से, तो एफ को ए के 6 डिवाइड करके पेन मिले होंगे। ठीक है, अब नोटिस करो, अब ये जो नंबर है ना पेन, पेन या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 ऐसे ही होंगे। 3.5 तो पेन नहीं ना हो सकता, पेन तो इंटीजर ही होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर पेन इंटीजर है इसका मतलब पता क्या है, वो जो पेन है वो 2 से, वो जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो इंटीजर नहीं आएगा। वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। क्योंकि अगर आप लेट से कहते हो कि किसी के पास 10 पेन है, अगर आप लेट से बोलते हो ए के पास 10 पेन है, तो उस केस में सी के पास 10/3 पेन हो जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो टेक्निकली वो आपसे एक ऐसा नंबर पूछ रहा है कि जो सब से डिवाइड हो जाए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। तो टेक्निकली ऐसा नंबर कौन सा है, वो उसका एलसीएम ही है सबका, कि सबसे डिवाइड हो जाए मतलब सबके टेबल में आ जाए, सबके टेबल में आ जाए मतलब उनका एलसीएम निकाल दो। तो 2 3 4 5 6 का एलसीएम होता है आपका 60, होता है 60, बिल्कुल। अब यहां तक ना कुछ बच्चे ने निकाल भी लिया, एंड उन्होंने पता क्या किया, फिर उन्होंने देखा, वैल्यूज पुट कर दी कि ए की वैल्यू 60 आ गई। ए की वैल्यू अगर हम 60 डाल देंगे ना, तो आप नोटिस कर पाओगे, इसको फिर ए को 60 पेन मिल गए, बी को 60/2 30 पेन मिले, सी को मिले 60/3 20 पेन, डी को मिले 60/4 15 पेन, ई को मिले 60/5 12 पेन और एफ को मिले 60/6 10 पेन। अब बच्चों ने यहां तक कर भी लिया, पर कई बच्चों ने यहाँ पे एक चीज नहीं पढ़ी। उन्होंने एक चीज मेंशन करी थी कि मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स तो चाहिए, बट सबको जो पेन्स मिले ना, सबको जो पेन्स मिले वो इवन नंबर होने चाहिए। यहां पर दिक्कत पता क्या आ गई, यहां पर डी को ऑड नंबर ऑफ पेन्स मिले हैं, इसके लिए ये गड़बड़ है। इसके लिए अगर हमने 60 माना था ना एलसीएम इसका, जो कि है एलसीएम तो 60 है, तो हमने देखा डी को ऑड नंबर ऑफ पेन्स मिल जाते हैं। इसके लिए हम 60 नहीं मान सकते कि ए को 60 मिले हैं। आप बोलोगे सर फिर क्या लेना है, अगर 60 नहीं ले सकते ए को तो क्या लेना है। मुझे एक चीज बताओ, जैसे हमने वो डिस्कस नहीं किया था पहले कि यार अगर वो लोग 1 तारीख को इकट्ठे जा रहे हैं, फिर वो 20 दिन बाद इकट्ठे जाएंगे, फिर अगले 20 के बाद इकट्ठे जाएंगे, फिर अगले 20 दिनों के बाद इकट्ठे जाएंगे, तो यहां पर भी सेम ही चीज है। अगर 60 डिवाइड हो रहा है इन सबसे, तो भाई 60 के बाद अगला जो 60 आएगा वो भी तो सबसे डिवाइड होगा। एलसीएम तो 60 है, जैसे वो 20 प्लस करते जा रहे थे ना, तो आगे वाले जो नंबर होंगे 60 के बाद जो अगला 60 आएगा, अगला 60 मतलब 120, 60 × 1 था ना ये, तो अगर 60 × 2 आप निकालोगे 120, तो वो भी इन सभी नंबर से डिवाइड होगा। तो अब अगर आप ए को 120 मानोगे, क्यों माना, क्योंकि अगर हम 60 मान रहे थे ना, तो डी को ऑड नंबर ऑफ पेन आ रहे थे, वो करना ही नहीं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर। तो ए को अगर आप 120 मानोगे, बी को फिर 60 आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 40, डी की वैल्यू कितनी आएगी 120/4, वो आएगी 30, ई की वैल्यू आएगी 120/5, वो आ जाएगी 24, एंड एफ की वैल्यू आ जाएगी 120/6 20। क्या अब सबको इवन नंबर ऑफ पेन्स मिले हैं? आंसर इज यस। अब वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे, बस ऐड करना है। 120 + 60 180 + 40 220 + 30 250 + 24 274 + 20 294। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को यहां पे आप सॉल्व कर सकते हो। एक आखिरी क्वेश्चन है, 2023 में एक हमसे पूछा गया था, काफी आसान क्वेश्चन था। यहां पर नोटिस करो क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि 3 ट्रैफिक सिग्नल हैं, पहले ग्रीन से रेड चेंज होता है, फिर रेड से ग्रीन होता है। तो मतलब पहले ग्रीन कलर है ना, जैसे यहां पर अंडरस्टैंड करना, सॉरी, पहले अगर ग्रीन कलर है यहां पे, वो क्या होगा, वो ग्रीन से रेड हो जाएगा, और वो रेड से क्या हो जाएगा, रेड से फिर वापस ग्रीन। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है। अब पहला सिग्नल है उसको 25 सेकंड लगते हैं, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड लगते हैं कलर चेंज करने में, तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड चेंज होने में लगते हैं। एक कलर से दूसरे कलर, मतलब ग्रीन से रेड होने में इतना टाइम लगता है। अब वो कह रहा है कि अगर 2 PM पे तीनों इकट्ठे थे, तीनों में ग्रीन लाइट थी, तो अगली बार ग्रीन लाइट कब आएगी। मुझे बताओ, अगली बार अगर उनको कलर सिमिलर चाहिए, मतलब अगली बार उनको अगर कलर सेम चाहिए, तो दैट मीन्स व्हाट, इनका जो भी मल्टीपल्स होगा वो कॉमन आना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, अगर ये 25 सेकंड पे चेंज हो रहा है तो अगली बार 50 75 इस तरह से होगा। तो आपसे कुछ नहीं, वो आपसे तीनों का एलसीएम पूछ रहा है। पहली बात तो एलसीएम इसका निकालो, एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 25 तो आसान है, 25 होता है 5 की पावर 2, 39 होता है
3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 एंड 60 होता है कितना, 2 की पावर 2, ये आ जाएगा। तो एलसीएम अगर आप निकालोगे ना, एलसीएम आएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13। लंबा सा आया है, कोई बात नहीं, 4 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 65, ठीक है, ये बनेगा आपका 3900 सेकेंड्स। 3900 सेकेंड्स के बाद कलर चेंज होगा, 3900 सेकेंड्स के बाद सबका सेम कलर होगा। 3900 सेकेंड्स का मतलब अगर आप चाहो तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मिनट्स में कन्वर्ट करोगे ये आएगा 65 मिनट, ठीक है, कट जाएगा ये 6 इंटू 6, हाँ बिल्कुल, ये 65 मिनट्स आएगा। मतलब अगर यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, अगर पहले ये ग्रीन लाइट कितने बजे थी, ये 2 बजे ग्रीन लाइट थी ना, अब ग्रीन से कलर चेंज होके रेड तीनों में इकट्ठा आए, वो होगा 65 मिनट के बाद। 2 बजे के बाद 65 मिनट मतलब 3:05। अगर तो वो ये कहता ना कि अगली बार उनका इकट्ठा कलर कब आएगा, तो आंसर आता 3:05, पर उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि अभी ग्रीन है, वापस से ग्रीन आने में कितना टाइम लगेगा। नोटिस करो 3:05 पे कलर सेम है, पर वो कलर रेड है, वो कलर रेड है, कलर ग्रीन चाहिए होगा तो भाई 65 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। 3:05 के अंदर 65 मिनट ऐड करो, ये बनेगा 4:10। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4:10 PM इज द करेक्ट आंसर। समझे इस बात को, समझे? तो मुश्किल नहीं था, बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं। पहली बात तो ये स्ट्राइक नहीं करता कि करना क्या है, भाई साफ साफ कह रहा है इकट्ठे आना है, इकट्ठे आना है मतलब उनके मल्टीपल को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो वहीं से ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की बात है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने लेक्चर के 20-25 मिनट स्टार्टिंग में अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे, फिर आपसे फटाफट ये स्ट्राइक कर रहे होंगे कि कहां पर क्या करना है, क्योंकि आपको मीनिंग समझाने के अंदर मैंने ज्यादा टाइम लगाया है। मीनिंग समझ आ जाएगा फिर क्वेश्चन बन जाएंगे। बच्चे नहीं तो डायरेक्टली फिर करते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, उनको समझ नहीं आता कहाँ एलसीएम निकालना है कहाँ एचसीएफ, वो दोनों निकाल देते हैं कि एलसीएम निकाल देते हैं एचसीएफ निकाल देते हैं, जहां पर ऑप्शन मैच कर गया वो आंसर आ जाएगा। एक तो टाइम ज्यादा लगता है, बाकी बीच में वो उलझ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, जो कि मैंने आज के लेक्चर में करने की कोशिश करी है। बाकी दोस्तों कुछ एक क्वेश्चन मैं और आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ठीक है, जो पीडीएफ है ना, ये आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो प्लीज 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 अपने एंड पे भी खूब प्रैक्टिस कर लेना इसकी, जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे उनको भी कर लेना, बाकी और भी हम सेशंस में डिस्कस करते ही रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये जो एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक था, जो थोड़ा मुश्किल लगता था, आपको थोड़ा आसान लगा होगा। कुछ और भी इसके अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, वो उनके लिए मैं एक अलग सेशन कभी और बना दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और भी कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मतलब यूपीएससी ने ज्यादा पूछे नहीं, बट फिर भी हमें थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए उन टाइप्स के बारे में भी, तो उनको भी हम आने वाले सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।